मैं डंके की चोट पर कह रही हूँ कि आपकी राजधानी लखनऊ में कोई भी सुविधा नहीं है। किसी भ्रमित तो आप हैं योगी आदित्यनाथ जी। अगर आप मेरे ऊपर बेशक रासुका लगाना चाहें, बेशक मेरे ऊपर एनएसए लगाना चाहे लगाएं, लेकिन मैं ऐसे सिस्टम पर, ऐसी सरकार पर थू है और थूकती हूं मैं ऐसी सरकार पर जो अपने लोगों की जान न बचा सके, अपनी जनता की जान न बचा सके, अपनी जनता की रखवाली न कर सके। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की इस वक्त जो कंडीशन है, जो हालात हैं, वो बहुत बद से बदतर हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी, आप जो ये बोल रहे हैं कि सब ठीक ठाक है और सारे हालात ठीक हैं, तो आप मुझे बताएं कि कौन से हालात ठीक है। इस तरह से आप कह रहे हैं कि हर जगह कहने में सुविधा उपलब्ध कराई गई, ये किया गया, वो किया गया, दुनिया की तमाशे की बात हो रही है। बराबर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं इस चीज का कि ऑक्सीजन उपलब्ध है, बेड उपलब्ध है। जब मैं उतर के जमीनी हकीकत को देखती हूं तो कुछ और नजर आता है, क्योंकि मैं कंटिन्यू कोविड-19 में काम कर रही हूं और मैं जमीनी हकीकत को जानती हूं। चाहे ट्रामा सेंटर हो, चाहे पीजीआई हो, चाहे वो कोई भी सरकारी अस्पताल हो, बलरामपुर हो, कोई भी हो, लेकिन वहां जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए थी, जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी पेशेंट को, वो अभी तक मुहैया नहीं कराई गई है, वो अभी तक नहीं मिल रही है। मैं कल रात की बात बता दूं आपको, मैं पूरी रात एक ऑक्सीजन के लिए जगह 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 कॉल करती रही। किसी के पास ऑक्सीजन नहीं, किसी के पास ऑक्सीजन मशीन नहीं, किसी के पास सिलेंडर नहीं। इस तरह से पूरी रात में परेशान रही। और जिस तरह से आपने देखा, इससे पहले मैंने जिन पेशेंट्स को एडमिट कराया वो किस मुसीबत से कराया, किस तरह कराया, वो मैं जानती हूं। जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार, योगी आदित्यनाथ जी, आप क्या कहते हैं कि हालात ठीक हैं उत्तर प्रदेश के, जरा बाहर निकलकर देखिए, अपनी हाई सिक्योरिटी अलर्ट से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश करिए कि आज लखनऊ की जनता, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जनता कितनी परेशान है। आप एक इंजेक्शन अगर लेने जाइए तो आपको वो नहीं मिलता, रेमेडी इंजेक्शन कहीं उपलब्ध नहीं, और कहीं मार्केट में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ झूठ और अफवाह जो आप फैला रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जनता अफवाह नहीं फैला रही है। जिसके घर का परिजन मरा है, जिसके घर के भाई मरा है, जिसके घर की बहन मरी, जिसके घर की मां मरी है, उससे जाकर पूछिए, उनके दुख का अंदाजा आपको होगा। क्योंकि आपको क्यों होगा? क्योंकि आपका तो घर परिवार है नहीं, तो आपको अंदाजा नहीं हो सकता किसी के दुख का। तो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि उस पर एनएसए लगाई जाएगी, जो अफवाह फैलाएगा, जो लोगों में गलत वो फैलाएगा, तो उस पर हम एनएसए लगा देंगे, रासुका लगा देंगे, उसकी संपत्ति को जब्त कर लेंगे। तो आइए करिए हमारी संपत्ति को जब्त। मैं डंके की चोट पर कह रही हूं कि आपकी राजधानी लखनऊ में कोई भी सुविधा नहीं है, किसी भी तरीके की सुविधा नहीं है। प्राइवेट में बोलते हैं 18 बेड खाली, 19 बेड खाली, यहां 27 बेड खाली। जब कॉल करो तो एक भी बेड खाली नहीं होता, किसी के पास ऑक्सीजन नहीं होता है, किसी के पास कोई फैसिलिटीज नहीं होती है। क्या आपने फैसिलिटीज करा रखी है? आप कहते हैं हम शिकंजा कसते हैं। हम किस पे शिकंजा कस रहे हैं? जब आपके सरकारी अस्पताल नहीं सही है तो आप प्राइवेट से क्यों उम्मीद लगा रहे हैं? जब आपके सरकारी अस्पताल में कोई सुविधाएं ही नहीं है, ना ऑक्सीजन की सुविधा, जितने भी पेशेंट है वो पहले से ऑलरेडी बुक है वहां पर, और जो दूसरा पेशेंट जाता है वो बाहर पड़ा रहता है, उसको वेट करना पड़ता है जब तक वो पर्चा भरता है, जब तक वो सारी फॉर्मेलिटीज करता है, तब तक उसके मरीज का दम निकल जाता है। तो ये किस तरह की सुविधाएं आप उपलब्ध करा रहे हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 घंटा इंसान को ऑक्सीजन के लिए भागना पड़ रहा है, इतने में इंसान की जान चली जाती है। ये कैसी सुविधाएं हैं आपकी? और आप कहते हैं कि सुविधा है, और इस तरह का लोग जो है कहने में अफवाह फैला रहे, लोगों को भ्रमित कर रहे। तो भ्रमित तो आप हैं योगी आदित्यनाथ जी। अगर आप मेरे ऊपर बेशक रासुका लगाना चाहें, बेशक मेरे ऊपर एनएसए लगाना चाहे लगाएं, लेकिन ये सच की आवाज है और ये बंद नहीं होगी। और ये मैं जब तक बोलती रहूंगी जब तक उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के हालात ठीक नहीं हो जाते, और उत्तर प्रदेश के हालात ठीक नहीं हो जाते। कल शाहजहांपुर में 4 लोगों ने दम तोड़ा, जहां मेरा ग्रुप मौजूद था, वहां ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां लोगों ने दम तोड़ा। वहां जो मजिस्ट्रेट था, सिटी मजिस्ट्रेट, वो इलेक्शन की ड्यूटी में चला गया, उसको जबकि जिम्मेदारी दी गई थी ऑक्सीजन की, लेकिन उसने उसको पूरा नहीं किया। और आपकी नजर में इलेक्शन रैलीज ज्यादा जरूरी बनिस्बत किसी की जान के। तो इस तरह से जनता की जान के साथ खिलवाड़
करना बंद कीजिए। बेशक आप 100 मंदिर बनवाइए, 100 नहीं 150 बनवाइए, 200 बनवाइए, लेकिन कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी अस्पताल होने चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का हाल देखिए, वहां पर भी कोई सुविधा नहीं, बलिया में कोई सुविधा नहीं, बरेली में कोई सुविधा नहीं, शाहजहांपुर में कोई सुविधा नहीं, कहीं भी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। राजधानी लखनऊ में नहीं है जब, तो और जिलों की हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम अपने लखनऊ की बात करें जहां मैं रहती हूं। और अगर आपको इस बात का अंदाजा लगाना है तो आप जरा जनता के बीच जाकर देखिए, एक आम इंसान की तरह निकल कर देखिए, लोगों से लोगों के हाल को पूछ कर देखिए। एक सिलेंडर नहीं मिलता है, फोन पे फोन करा जाता है, लोग फोन कर रहे हैं इधर उधर, जगह जगह लोग कॉल करते हैं, सिलेंडर नहीं मिलता है। क्या है सरकारी अस्पताल में, एडमिट नहीं कर रहे, 4-4 5-5 घंटे मरीज पड़ा है, फॉर्मेलिटी कर लीजिए, पहले आप फॉर्मेलिटी कर दीजिए तब आपको एडमिट लिया जाएगा, जब तक कि पेशेंट की जान चली जाती है। ये किस तरह का आप कानून चला रहे? मैं ऐसे सिस्टम पर, ऐसी सरकार पर थू है, और थूकती हूं मैं ऐसी सरकार पर जो अपने लोगों की जान न बचा सके, अपनी जनता की जान न बचा सके, अपनी जनता की रखवाली न कर सके। बेशक ऊपर वाले के हाथ में मौत जिंदगी है, लेकिन इलाज वो हमारा काम है, वो हमारा कर्तव्य है इलाज करना। और आपको जो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की दी गई थी, आप उसमें नाकाम है, आपको उसकी जिम्मेदारी को निभाना नहीं आया। तो फिर आप अगर कोई बोलता है, कोई सच की आवाज उठाता है, और अगर आपको कोई सच्चाई जमीनी हकीकत दिखाता है, तो आप कहते हैं उस पर रासुका लगेगी, उस पर एनएसए लगेगी। तो लगाइए मेरे ऊपर एनएसए। मैं बोल रही हूं कि आपके लखनऊ राजधानी में कोई फैसिलिटीज नहीं है। ऑलरेडी मेरे पर 62 मुकदमे हैं, मेरे पर और भी मुकदमे लगा दी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं जनता के लिए जेल भी चली जाऊं ना, लोगों के लिए जेल भी चली जाऊं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फैसिलिटीज होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि यहां सब कुछ ठीक ठाक है, तो एक दिन आप निकल कर देखिए, एक आम इंसान बनकर, तो उस दिन आपको पता चलेगा कि एक गरीब इंसान किस तरह की टोकरे खा रहा है, उसकी चप्पल घिसी जा रही है, लेकिन उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और जो थोड़ा बहुत रिसोर्सेज वाले हैं उनको मिल जाता है, लेकिन एक गरीब को नहीं मिल रहा है। आज की डेट में बता रही हूं, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं रेमेडी इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, कोई सुविधा नहीं है। बार बार आप कहते हैं सारी सुविधाएं, तो आपको इस बात पर गौर करना होगा, ध्यान देना होगा कि लखनऊ के हालात क्या चले, जबकि आप खुद लखनऊ में रहते हैं, और आप इस बात का अंदाजा आपको होगा बखूबी कि इस वक्त क्या हालात है, क्या कंडीशन है, किस तरह से लोगों की चिताएं जल रही हैं, किस तरह से लोग कब्रिस्तान में खड़े, जगह ही नहीं है मौत के, जिस तरह की लोग जो है मर रहे हैं। इस वक्त हालात बहुत नाजुक हैं, हम सबको मिलकर बाकायदा खड़े होना चाहिए, बाकायदा खड़े हैं हम मिलकर, हम सब इसलिए खड़े हैं, लोगों की मदद करने के लिए खड़े हैं। लेकिन आज आपका क्या फर्ज बन रहा है? आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या इसीलिए बनाया था कि आप लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कीजिए, आप लोगों को मौत के घाट उतारिए? अभी तक तो आप धर्म की राजनीति कर रहे थे, आज आप मौत की राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको कहती हूं कि आप बिल्कुल बेशक मौत की राजनीति कर रहे हैं, और मेरा ये वीडियो अगर आप तक जाता है और आप सुनते हैं, तो मैं आपको इस बात का जिम्मेदार ठहराती हूं कि आपने अभी तक कोई फैसिलिटीज नहीं मुहैया कराई है। सिर्फ आप स्टेटमेंट दे रहे, स्टेटमेंट में स्टेटमेंट दे रहे, बाकी आप कुछ भी नहीं कर रहे। आपने तो हद और इंतहा खत्म कर दी कि उत्तर प्रदेश के हालात इतने बुरे बना दिए। और मैं और तमाम पार्टियों की बात नहीं करूंगी जो जिन्होंने किया, लेकिन आपने सबसे ज्यादा बदतर इस वक्त हालात करे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कोई कुछ भी नहीं है, लोग मारे मारे फिर रहे, दर दर भटक रहे, लोगों की सांसें टूट रही हैं, लोगों का दम निकल रहा है, लेकिन कोई फैसिलिटीज नहीं। मैं कल की बात बता रही हूं आपको लग रहा है ना कि ऑक्सीजन आ गया है ना लखनऊ में, मैं कल की बात बता रही हूं, एक सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कॉल पे कॉल इंसान कर रहा है, एक सिलेंडर नहीं मिल रहा। मेरे जूते घिस गए पूरी रात ढूंढते ढूंढते, लेकिन मेरे परिजन के लिए, मेरे अपने खास के लिए मुझे सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो मैं और आम इंसान की कैसे बात कर लूं कि उसको मिल जाएगा? किस तरह की फैसिलिटीज है आपकी, किस तरह की सुविधा है आपकी? मैं आपको चैलेंज करती हूं कि आपका जो नियम, जो कानून आपने बनाए हैं, वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल बेकार है। आपका सिस्टम सड़ा हुआ है, आपका प्रशासन सड़ा हुआ है, आपकी
आपकी फैसिलिटीज सड़ी हुई है, और आप अगर इस पर मेरे ऊपर मुकदमा लगाना चाहते हैं तो बेशक लगाइए, मैं आपसे डरने वाली नहीं हूं। और जब सच्चाई की आवाज उठ जाती है तो वो उठ जाती है, वो खामोश नहीं होती। और मेरी जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह है, और मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ, मैं किसी इंसानी हुकूमत से नहीं डरती। और मैं आपको ये कह देना चाहती हूँ, मेरी जनता के साथ, हमारे लखनऊ की जनता के साथ, जान के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। अगर इससे साथ खिलवाड़ किया जाता रहा और ये बंद नहीं हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं उनको आपको सही करना होगा। लखनऊ की जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है उसके हालात पर आपको नजर करनी होगी। सिर्फ बातें बनाने से काम नहीं चलेगा योगी आदित्यनाथ जी, आपको फैसले लेने होंगे, आपको निर्णय लेने होंगे, आपको जमीनी हकीकत को देखना होगा, उतरना होगा आपको जमीन पर और देखना होगा कि लोग कितने परेशान हैं, लोगों की आंखों में कितने आंसू हैं, लोग कितना दर्द से तड़प रहे हैं। उनको आपको उनकी तड़प नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आपका कोई अपना नहीं है, आपका कोई परिजन नहीं है, कोई आपका सगा नहीं है। इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत खराब है, समझने की कोशिश करिए, स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। लखनऊ में मदद करिए, लोगों को पहुंचाइए, पता चले लोगों को कि हाँ सरकार सुविधा दे रही है, पर अभी तक कोई ऐसी सुविधा नहीं है। मैं आपसे बहुत विनती करती हूं कि प्लीज आप मंदिर मस्जिद के मुद्दे से हटकर बाहर निकलिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आज अगर हमारे लखनऊ के अंदर पीजीआई की तरह 2-3 अस्पताल खुल गए होते तो आज ये हाल ना होता। हमारे लखनऊ का जो हाल हो रहा है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप लोग जिम्मेदार हैं। मैं सरकार को भी इसका जिम्मेदार ठहराती हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार को, कि आपकी जिम्मेदारी थी। इतने लोग ऑक्सीजन से दम तोड़ चुके हैं और कितने तोड़ रहे हैं, तो आपको इनकी हकीकत को जानना होगा और इस पर काम करना होगा सही से। जमीनी हकीकत को देखना होगा कि आखिर जमीनी हकीकत है क्या। तो मैं आपसे ये विनती करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि प्लीज आप लखनऊ पर जरा खास तवज्जो दें और उत्तर प्रदेश में जो जो जिले हैं उन पर ध्यान दें। और इस तरह से, जिस तरह से आप अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों पे एनएसए लगाने की धमकी दे रहे हैं कि अगर किसी ने आलोचना करी, अगर किसी ने बोला कि बेड नहीं खाली, ऑक्सीजन नहीं खाली, तो उस पर एनएसए लगाई जाएगी। तो मैं ये खुद कह रही हूं कि आपके लखनऊ के अंदर बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, रेमेडी इंजेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपको इसकी सुविधा करानी होगी। और मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि आप इसकी सुविधा कराएं, क्योंकि आपको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो जिम्मेदारियां आपको दी गई है, पूरे उत्तर प्रदेश की जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, आपको उसे निभाना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी निभाना पड़ेगा। जो आपने अभी तक के नहीं, आप जो करते आए उन सबको हम किनारे रखते हैं, लेकिन इस वक्त जनता की जान वो ज्यादा कीमती है, लोगों की जानें कीमती हैं। लोग तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, उनकी मदद कीजिए, उनको हौसला दीजिए, कुछ ऐसे इंतजामात करिए जिससे लोगों को सुख मिल सके, जिससे लोगों को सुकून मिल सके, हमारी लखनऊ की जनता को सुकून मिल सके। मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करती